सेकंड मैक्रोमीटर या इसके स्क्रू गेज भी कहते हैं। ठीक है, ये भी जो भी हमारे पास शीट होती है, वायर होती है, इसकी थिकनेस मेजर करने के लिए, प्रीसाइज जो है आपकी थिकनेस लेने के लिए या उसका साइज़ लेने के लिए हम स्क्रू गेज या मैक्रोमीटर का यूज़ करते हैं। और ये मुख्तलिफ रेंजेस के अंदर होते हैं, 0 से 25, फिर 25 से 50 की रेंज में अलहदा एक आपको मिलेगा, फिर 50 से 75, 75 से मतलब 50 के डिफरेंस ये अवेलेबल होते हैं। तो हमारे पास जो सबसे फर्स्ट वाला 0 से 25 वाला है, इसका लीस्ट काउंट है 0.01। इट मीन्स ये जो लाइंस हैं, इन दो लाइंस का जो आपस में डिस्टेंस है वो 0.01 है। अच्छा, इसके कुछ पार्ट्स के नाम देख लें। यहाँ पे जो एक फिक्स होता है आपका, कह लें कि एनुअल कहते हैं इसको। तो उसके बाद एक स्पेंडल होता है जो आपका मूवेबल होता है। यहाँ पे एक लॉक नट होता है जिसे हम रीडिंग लेने के बाद प्रॉपर लॉक कर लेते हैं अगर फिर ये मूव नहीं होता। ये आपकी स्लीव होती है, या इसको मेन स्केल भी कहते हैं, स्लीव भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका सर्कुलर स्केल होती है, ये वाली जो है, इसके थंबनेल भी कहते हैं और इसको सर्कुलर स्केल भी कहते हैं। नर्ल्ड ग्रिप होती है, यहाँ से हम पकड़ते हैं। ये इसका रैचेट होता है जिससे हम इसको मूवमेंट करते हैं। ये सी फ्रेम है जो बेसिकली इसका मेन फ्रेम होता है, इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये इसके कुछ पार्ट्स हैं। तो इसको भी ये तो मैनुअल है, इस तरह इसके अंदर डिजिटल भी अवेलेबल होते हैं। देखें, ये डिजिटल आपके पास स्क्रू गेज या मैक्रोमीटर आ गया। इसके अंदर जस्ट हमने क्या करना होता है, इसके ज़रिए हमने जिस तरह मैनुअल यूज़ करते हैं, जस्ट हमने इसके ऊपर जो भी हमारा रॉड है या हमारे पास कोई शीट है उसके अंदर होल्ड करने के बाद हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पे रीडिंग आ जाती है। ठीक है, ये इंचेस में भी कन्वर्ट हो जाता है और मिलीमीटर्स के अंदर भी कन्वर्ट हो जाता है। अभी फर्दर में वीडियो के अंदर आपको जो मैनुअल वर्नियर कैलिपर मैक्रोमीटर होता है उसका किस तरह यूज़ करते हैं वो आपको डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सेकंड हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट आपके पास नज़र आ रहा है, इसको हम स्क्रू गेज भी कहते हैं और माइक्रोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, और माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज 0 से 25, 25 से 50 मतलब 25 के डिफरेंस से आप अवेलेबल होते हैं। 0 से 25 मिनिमम होता है, उसके बाद 25 से 50 वाला मिलेगा आपको माइक्रोमीटर। फिर 50 से लेके 75, 75 से मतलब फर्दर आगे 100 तक 25 के डिफरेंस से अलग अलग आपको ये अवेलेबल होते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिसको हमने 0 कर लेना है। ठीक है, अगर 0 ना हो तो इसके ऊपर एक यहाँ पे होल बना होता है, यहाँ पे एक की होती है, की से हम इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अब इसके कुछ पार्ट्स हैं। अब जो मूवमेंट कर रही है इसको कहते हैं सर्कुलर स्केल, ये जो मूव हो रही है इसको कहते हैं सर्कुलर स्केल। और ये जो वाली 0 नीचे शो हो रही है इसको कहते हैं मेन स्केल। ठीक है, तो ये आपका रैचेट होता है, रैचेट से इसको मूवमेंट देते हैं। ये आपके स्पिंडल होते हैं, ये फिक्स होता है, ये मूवेबल होता है। ये यहाँ पे लॉक होता है जिसे हम लॉक कर सकते हैं। इसका लीस्ट काउंट है 0.01। मतलब 0.01 से क्या मुराद है जी, मैं आपको बता देता हूँ। अब ये 0 हो गया आपका। अब जो फर्स्ट लाइन आपकी ये वाली 0 से कोइंसाइड हो रही है तो आपकी रीडिंग आएगी 0.01। अगर मैं यहाँ पे 5 पे लेके आ रहा हूँ तो आपकी रीडिंग हो जाएगी 0.05। 10 पे आप रीडिंग लेके आ रहे हैं तो 0.1 हो जाएगी। अच्छा, इसका एक सर्कल जब कंप्लीट करते हैं तो 0 दोबारा यहाँ पे आ गई, तो नीचे आपके पास एक लाइन शो होना शुरू हो गई है। गौर करें, नीचे वाली साइड पे एक आपको यहाँ पे एक छोटी सी लाइन विजिबल हो रही है। ठीक है, ये आपको इंडिकेट कर रही है कि आपने 0.5 जो है वो आपने मूव कर लिया है। अब मैं आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ सीधी। यहाँ पे 0 था हमारा जहाँ से हमने स्टार्ट लिया। ठीक है, जैसे हमने एक सर्कल दिया तो नीचे आपके पास लाइन विजिबल हुई, तो वो आपको शो कर रही है कि आपने 0.5 ट्रैवलिंग की है, मतलब हाफ मिलीमीटर आपने इसको ट्रैवल कर लिया। ये देखें, हाफ मिलीमीटर ट्रैवल हुआ तो नीचे एक आपके पास लाइन शो होना शुरू हो गई थी। अब मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ। ये देखें, अब आपने यहाँ पे समझना है क्योंकि 0.5 तो हम ट्रैवल कर चुके हैं। ये पॉइंट जो नीचे वाली लाइन शो हो रही है ये आपको शो कर रही है कि 0.5 ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं। अब कितना हुआ है, अब 20 आ रहा है, तो 0.5 के अंदर 0.20 मतलब 20 आपने ऐड करने हैं। तो यहाँ पे क्या करूँगा, 0.5 ऑलरेडी था, 0.2 इसके अंदर ऐड किया तो क्या हमारे पास आ गया 0.70। तो ये आपने रीडिंग 0.2 नहीं लेनी, आपने लेनी है 0.70। ठीक है, अब फर्दर इसको मैं मूव कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हो जाएगा 95 क्योंकि नीचे वाला 0.5 और ऊपर वाला 0.45, तो वो आपका 0.95 हो गया।
अब जैसे सेकंड सर्कल आपका कंप्लीट हुआ, 0 पे ऊपर एक लाइन विजिबल होगी, आप गौर करें, अब छोटी सी लाइन आपको नज़र आ रही होगी ऊपर वाली साइड पे, तो ये इंडिकेट कर रही है कि आपने 1 मिलीमीटर ट्रैवल कर चुके हैं। तो ये देखें यहाँ पे भी आ जाएगा, ऊपर आपका 1 आ गया, ठीक है, 1 मिलीमीटर आपने ट्रैवलिंग कर ली है। अब दोबारा फर्दर मैं लेके जाऊँगा, अब देखें अब नीचे वाली लाइन तो नहीं शो हो रही, तो अब आपका 0.5 से फर्स्ट वाला सर्कल स्टार्ट है, मतलब फर्स्ट सर्कल स्टार्ट है। अब यहाँ पे आप देखें, अब नीचे वाली लाइन अभी विजिबल नहीं हो रही, ठीक है, बिल्कुल टच हो रही है, तो इसका मतलब है हमारे पास 1.45 रीडिंग है। जैसे ये 0 कोइंसाइड हो गया साथ, तो देखें ये मुकम्मल आपकी विजिबल होगी लाइन नीचे, तो इट मीन्स 1.5, ये नीचे क्या आ जाएगा 1.5, ठीक है। अब दोबारा सर्कल मैं पूरा करने के लिए लेके जा रहा हूँ आगे। अब ये वाली लाइन आपके पास क्या होगी 1.99, जैसे ही मैं 0 साथ कोइंसाइड करूँगा, ऊपर देखो 0 ऊपर वाली लाइन अलहदा हो गई है सर्कुलर स्केल से, ये आपको नज़र आ रहा है ना, ऊपर वाली लाइन अलहदा हो चुकी है। ये आपको इंडिकेट कर रही है कि आपने ट्रैवलिंग की है 2.0, मतलब 2 mm आपकी ट्रैवलिंग होगी। ये बिल्कुल ईजी है। प्लीज सपोर्ट मी विद सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, आल्सो लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। ये भी डिजिटल होते हैं और मैनुअल होते हैं। ये डिजिटल के अंदर आपका एक डिजिटल स्क्रीन बनी हुई होती है, वहाँ से आप इसको देख के जो भी रीडिंग है वो आप ले सकते हैं। और मतलब ये 0.01, 0.001, 10वें हिस्से तक, 1000वें हिस्से तक, 100वें हिस्से तक मिलीमीटर के ये डिमेंशन ले सकते हैं। इनकी डिफरेंट कैपेसिटी होती हैं, इनके डिफरेंट लिस्ट काउंट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी ये क्लेरिफिकेशन होगी इंस्ट्रूमेंट के हवाले से।